बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पीएच स्केल को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जो आंसर्स होंगे उन कमेंट्स के आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है, स्कूल का व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करना, कोई भी इंडिकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को इंडिकेट करे। तो ये तो वर्डिंग मीनिंग हो गया। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस हु सॉल्यूशंस चेंज कलर ड्यू टू चेंज इन पीएच। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कलर चेंज से हमें पीएच की थोड़ी बहुत जो इंडिकेशन होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? आर सब्सटेंसेस हु सॉल्यूशंस चेंज कलर ड्यू टू चेंजेस इन पीएच। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तरह से चेंज करते हैं कलर। जैसे आप ये वीडियो में देख ले सकते हैं। इस वीडियो को इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी लेसन में एक्सप्लेन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिंपल अभी आप सिर्फ इतना देख लें, कलर चेंज देख लें कि कलर चेंज हो रहा है। मीन्स कोई सोल्यूशन है उसके अंदर, मीन्स एक दो डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, उन दोनों डिफरेंट सोल्यूशंस के अंदर एक ही सब्सटेंस है जिसको ऐड किया हुआ है, वो दोनों डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स दे रहा है। तो ये क्या है? इंडिकेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में जो फर्स्ट टाइप है वो है नेचुरल, सेकंड टाइप जो है वो है ऑल्फैक्टरी, थर्ड टाइप जो है वो है सिंथेटिक, एंड जो फोर्थ टाइप है वो है यूनिवर्सल। तो जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। जो आपकी ये बुक है उसमें सिर्फ दो ही टाइप्स के इंडिकेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, उसमें सिंथेटिक है और यूनिवर्सल है जिनका डिटेल में डिस्कस किया है, और ऑल्फैक्टरी और नेचुरल को डिस्कस नहीं किया गया। तो आपने ये सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने जो याद करने होंगे वो सिर्फ अपने आपकी जो बुक में है याद, आपने मटेरियल वही करना है। समझने के लिए हम एक्स्ट्रा मटेरियल समझ रहे हैं, लेकिन आपने इनमें से कुछ याद नहीं करना होगा। याद आपने बुक में जितना है उतना ही करना है। ओके, नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि नेचुरल क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं, यूनिवर्सल क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल को। नेचुरल ऑब्टेन, नाम से ज़ाहिर है कि ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल है तो इट मीन्स कि इनका सोर्स क्या होगा? नेचुरल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइकेंस होती हैं, लाइकेंस क्या करती हैं? ये चेंज लाइकेंस कहाँ से आती हैं? मीन्स एक नेचुरल सोर्स है। अब ये जो लाइकेंस है ये डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर आप इनको एसिड के सोल्यूशन में डिप करें तो इनका जो कलर है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर आप इन्हीं को बेसिक के सॉल्यूशंस में करें तो इनका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो मीन्स ये जो कलर चेंज है ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है? मीन्स अगर ब्लू हो गया, कोई भी सॉल्यूशन में ऐड करने से ब्लू हो गया तो हमें पता चल जाएगा ये कि बेसिक इन नेचर है। और अगर कोई चीज़ एसिडिक में, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हमने उसको डिप किया तो उससे हमें क्या समझ आ जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक है। तो इस तरह से हम नेचुरली भी डिफरेंट सोर्स से लिए गए, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं नेचुरली उनसे लिए गए सब्सटेंसेस को भी हम यूज़ करके हमें पता चल जाता है कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड। अब इस लाइन का क्या मतलब है? मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम उन्हें किसी भी बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन या तो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है, जब हम उन सॉल्यूशंस में हम ऐड करते हैं तो वो एक इंडिकेशन देते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? चेंज देयर स्मेल। अब वो क्या कर लेते हैं? अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो बीकर्स मेंशन किए हैं, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और सेकंड में बेसिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे टू सब्सटेंसेस हैं, एक तो ऑनियन और एक है वेनिला।
अब ऑनियन और वनीला किस तरह से स्मेल की बात हो रही है, तो इन्होंने क्या करना है, अपनी स्मेल को चेंज करना है बेसिक और एसिडिक में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह से अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। जब हम ऑनियन जो है इसको हम किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तो ये अपनी स्मेल क्या कर देता है, इसकी स्मेल गायब हो जाती है, एकदम फिनिश, कोई स्मेल नहीं। इसी तरह से अगर हम इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें तो इसकी स्मेल में कोई डिफरेंस नहीं आता। मीन्स इस तरह से हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो जब उसकी स्मेल नहीं आएगी हमें पता चल गया बेसिक है। अगर स्मेल आ रही है तो ऑनियन की स्मेल है तो इट मीन्स के सोल्यूशन बेसिक नहीं है, सोल्यूशन एसिडिक है। नेक्स्ट वनीला का भी यही है कि जो वनीला की स्मेल होती है बेसिस में अगर सोल्यूशन में डालें तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह से हमें स्मेल से क्या मिल गई, एक इंडिकेशन मिल गई कि जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब थर्ड वन देख लेते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री, वो वाले सब्सटेंसेस जो लेबॉर्ट्री लेवल पे यूज़ भी होते हैं और लेबॉर्ट्री में उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी है लेबॉर्ट्री लेवल पे होती है। जैसे कौन से सब्सटेंसेस हैं इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है फिनोफ्थलीन, सेकंड वन है मिथाइल ऑरेंज। और आपकी बुक में भी इन्हीं दो को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, फिनोफ्थलीन को भी और मिथाइल ऑरेंज को भी। ये दोनों जो हैं फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों बेसिक सॉल्यूशंस में इनके कलर्स और होते हैं और एसिडिक सॉल्यूशंस में इनके कलर और होते हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह से कलर देते हैं, बेसिक में किस तरह से। फर्स्ट वन हम फिनोफ्थलीन को देख लेते हैं। अगर हम फिनोफ्थलीन के जो सोल्यूशन है इसको हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो ये जो कलरलेस है, पहले ही ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आता। कोई भी एसिडिक सोल्यूशन आपने उसमें फिनोफ्थलीन डाला, अगर कोई भी कलर इंडिकेशन नहीं मिली, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। अगर यही सोल्यूशन आप किसी बेसिक उसमें सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, टर्न्स पिंक। अब होता तो पिंक ही है, वैसे एक्सपेरिमेंटल में हमने पिंक देखा, लेकिन आपकी बुक में रेड मेंशन किया हुआ है। तो 8 या 9 ऑलमोस्ट 9 के बाद ये अपनी कलर चेंजिंग स्टार्ट कर देता है। तो टिल 14 ये ऑलमोस्ट रेडिश सा कलर हो जाता होगा। तो नेक्स्ट है जी मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है इसको अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर सोल्यूशन बेसिक हो जाए, कि बेसिक सोल्यूशन हो, तो ये येलो में कलर कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वैसे ये ऑरेंज कलर में अगर आप इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आप इसी को ही किसी बेसिक सोल्यूशन में डालें तो इसका कलर येलो हो जाएगा। मीन्स न्यूट्रल पे ये ऑरेंज है, अपना जो उसका अपना कलर है वो ऑरेंज है, इससे फिनोफ्थलीन का कलर लेस था। तो ये इसमें जो कलर चेंज आया वो किसकी वजह से आया, सोल्यूशन की वजह से। तो इससे हम भी ये भी क्या है, एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ वन जो है हमारा, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये मिक्सचर होता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस का। अब अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, हमें इतना तो पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, इतनी इंडिकेशन तो मिल जाएगी जितने भी हमने डिफरेंट पीछे डिस्कस किए हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा इनसे कि जो सोल्यूशन एसिडिक है वो एसिडिक कितना है और जो सोल्यूशन बेसिक है वो बेसिक कितना है। मीन्स उस वैल्यू से हमें इतना इंडिकेट नहीं कर पा देते एग्जैक्ट वैल्यूज़। तो वो अगर कलर चेंज देते भी हैं तो उनकी जो फिक्स्ड पीएच है वो उस पीएच पे ही देते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, उसने 4 के बाद कलर चेंज करना है, और इसी तरह से जैसे है फिनोफ्थलीन, 8 और 9 के बाद कलर चेंज करता है। तो ये वाला जो कलर चेंज है ये स्पेसिफिक पीएच पे है, उसके पीछे 8 जो है 4 के बाद वो कलर चेंज कर रहा है। उसके पहले भी तो वो उसमें है, एसिडिक सोल्यूशन में है, उसके बाद 4 के बाद जब वो कलर चेंज आ रहा है तो 5, 6 भी तो एसिडिक सोल्यूशन है, लेकिन वो कलर चेंज तो बेसिक का हमें इंडिकेशन मिल जाएगी। मीन्स एग्जैक्ट हमें उससे नहीं इतना डिटर्मिनाइन हो जाता है कि कोई सोल्यूशन है बेसिक है या एसिडिक है, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं हमें मिलती इनसे। तो उसके लिए फिर हाँ ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है डिफरेंट, इसमें कलर्स होते हैं, ये स्ट्रिप्स में भी हो सकता है या कोई ऐसा सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे ही आप डालेंगे वो एक स्पेसिफिक कलर देता है। तो इस ये जो रेंज आपको दिखाई हुई है ना, ये पूरी एक
स्ट्रिप दिखाई हो इसके ऊपर, तो इस तरह से कंप्लीट रेंज आ जाती है। ये 1 2 3 4 ये पूरे 14 है। तो इस तरह से पूरा कलर चेंज, जब कम्प्लीटली चेंज आता है कलर का, मीन्स अगर येलो है तो हमें पता चल जाएगा कि 4 pH है। तो इस तरह से हम कलर्स को मैच कर लेते हैं, उससे हमें सोल्यूशन की एक तो पता चल जाता है एसिडिक बेसिक है, और एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स होते हैं और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं समझने में। तो अगर हमारी वो जो सोल्यूशन हो सकती है, कोई स्ट्रिप हो सकती है जिसको हम डिप कर सकते हैं, 0 से 6 तक है तो वो एसिडिक नेचर शो करेंगे, 8 से 14 तक है तो वो बेसिक नेचर शो करेंगे। अब जी आपकी बुक में जो डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, एक तो लिटमस पेपर है, एक फिनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। हम भी इन्हीं को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी जो हमने पढ़ा है वो आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिटमस पेपर के अबाउट। लिटमस पेपर क्या है? कॉमन इंडिकेटर है एक लिटमस पेपर। कॉमन इंडिकेटर है मींस ये इतना ही बताएगा ये हमें कोई सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है, मींस कंप्लीट ये भी रेंज नहीं बताता लिटमस पेपर, लेकिन हमें इतना पता चल जाता है कि बेसिक होएगा या नेचर एसिडिक। अब ये करता है क्या काम है इसका कि ये जैसे ही हम इस लिटमस पेपर को किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू में टर्न हो जाता है, मीन जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में गया ब्लू में टर्न, जैसे ही बेसिक में ब्लू में। लेकिन इसी तरह का अगर सोल्यूशन एसिडिक हो तो यही ब्लू जो स्ट्रिप है ये किस में चेंज हो जाती है? एसिडिक सोल्यूशन में। तो इस तरह से आपने फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने बेसिस और एसिडिक सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ जो उसमें पढ़ी थी, उसमें आपने एक पॉइंट यही पढ़ा था कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चेंजिंग हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, इनके बाद नेक्स्ट हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इस तरह से जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें ये वाले जो है जो कलर है इसका रेडिश होता है। जैसे ही आप इसमें बेस, उस सॉल्यूशन में अगर आप कोई बेस डालते जाएंगे तो सबसे पहले देखिए, अगर एक एसिड सॉल्यूशन है उसमें आप बेस डालेंगे, सबसे पहले तो जो एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज मीन्स वो एक दूसरे को की जो पावर्स हैं उनको इक्वल करते हैं। जब तक उनकी पावर्स इक्वल नहीं हो जाती तब तक तो उनमें कोई चेंज नहीं, वो अगर एसिड ज़्यादा है तो एसिड का रहेगा। जैसे ही एसिड और बेस इक्वल हो जाएंगे, जो भी चीज़ फिर उसमें इक्वल के बाद जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसकी इंडिकेशन आ जाएगी। तो पहले क्या होता है, ये रेड इन कलर, जैसे ही आप इसमें बेस, कोई भी बेस डालते जाते हैं तो बेस के डालने से क्या होता है कि ये अपना कलर चेंज कर लेता है ऑरेंज में, जिस तरह से आप ये देख भी रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसी तरह से इसको मज़ीद क्लियरिफाई करके देख लेते हैं कि ये देखें, जैसे ही आप इसमें सॉल्यूशंस डालते जाते हैं, मीन्स एसिड एक में था तो वो रेड था, जैसे आपने बेस डालते गए तो उसको स्ट्रीट करते रहते हैं साथ साथ, और ऊपर ब्यूरेट से, जैसे ये वाली ब्यूरेट नज़र आ रही होगी आपको, ये ब्यूरेट से हम सॉल्यूशन डालते जाते हैं बेसिक। अगर एसिडिक है पहले तो बेसिक डाल देंगे, बेसिक हो गया तो एसिडिक डाल देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज कैसे करता है कलर को, रेड टू ऑरेंज और ऑरेंज टू रेड, वो डिपेंड करेगा आपका एसिडिक है या फिर बेसिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कलरलेस सब्सटेंस है। अगर हम इसको किसी बेस में डालते हैं तो ये पिंकिश या रेड, आपकी बुक में जैसे मेंशन है तो आप रेड कर लेंगे। तो इसका कलर जो है इसमें पिंक कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी सॉल्यूशन को किसी एसिड में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मीन्स अगर बेस में डालें तो इसका कलर है, लेकिन अगर हम जैसे ही किसी एसिडिक में डालें तो इसका कलर वही रहता है, कलरलेस ही रहता है। अब ये जो चेंज होता है ये 8 to 9 pH के बाद ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अच्छा, जिसके बाद है मेजरिंग द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। मीन्स जो एक भी, अब हम डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़ लिए, अब हम इन्हीं इंडिकेटर्स को किसी तरह से यूज़ करते हुए हम किसी भी एक सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर्स हैं डिफरेंट कलर्स के। ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है जो डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करे, डिफरेंट
सॉल्यूशंस में। मिक्सचर्स इंडिकेट डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। तो इन ये मिक्सचर क्या करते हैं, डिफरेंट करिए, जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन फॉर्म में है और ये हैं स्ट्रिप्स हैं। अगर आप इन स्ट्रिप्स को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस तरह से कोई कलर आ जाएगा, फिर हम उसको मैच कर लेंगे, ये जो हमारे पास एक स्केल दिया होगा। तो या फिर ये एक लिक्विड दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन को अगर फ्यू ड्रॉप्स अगर हम किसी एसिडिक या बेसिक में डालेंगे तो कंप्लीट उसमें हम कलर चेंज देख लेंगे, फिर उसको मैच कर लेंगे हम इस स्केल के साथ। उसको मैच करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। अब इसको तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं या सिंपली पीएच इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं पिक में कि ये हम क्या कर रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, उसके कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसको हमें नहीं पता वो कौन सा सब्सटेंस है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। हमने क्या किया, सिंपल हमने फ्यू ड्रॉप्स जो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसके फ्यू ड्रॉप्स हमने क्या डाल दिए, उसके सोल्यूशन में डाल दिए। अब जैसे ही सोल्यूशन का कलर चेंज होगा, सोल्यूशन का कलर चेंज से हम उसको वो कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे हमारी जो पीएच के ऊपर स्केल बना होता है। तो उस स्केल से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर। पीएच सोल्यूशन, pH ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर। ये pH मीटर जैसे आपको पिक में नज़र आ रहा होगा, सिंपल सा इसमें करना आपने ये होता है कि जो भी आपका सोल्यूशन है वो ये pH मीटर यहाँ पे इस स्क्रीन पे रीडिंग्स शो होती हैं और ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं सोल्यूशन में। जैसे हम इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारी स्क्रीन है इसकी पीएच मीटर की, ये क्या शो कर देती है, जितनी उसकी पीएच हो उसकी इंडिकेशन कर देती है कि इतनी पीएच है। तो यहाँ ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्टली लेटेस्ट मेथड है ये पीएच मीटर को यूज़ करके सब्सटेंसेस की पीएच को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट पीएच पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ में भी डिफरेंस नहीं आता, पॉइंट्स तक वैल्यूज़ दे देते हैं। तो अब तो ये लेटेस्ट, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट पीएच मीटर आ गए हैं, इवन के जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स या कैलकुलेटर इस टाइप के पीएच मीटर, थर्मामीटर टाइप के भी पीएच मीटर आ गए हैं, जिसको आप आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई भी आप जस्ट डिप करेंगे स्क्रीन के ऊपर आपको वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी सोल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है। तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लें। जैसे ही अगर कोई सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा तो ये इंडिकेट कर देगा न्यूट्रल पॉइंट को। अगर किसी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये 2 से जो भी वैल्यूज़ हैं 6 तक, उसमें से जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो इंडिकेशन कर देगा। अगर जो सोल्यूशन है उसके अंदर OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उससे 8 से 10 तक कोई भी जितनी कंसंट्रेशन होगी उसके अबाउट ये क्या कर देगा, शो कर देगा कि इतनी कंसंट्रेशन है और कोई भी सोल्यूशन इतना एसिडिक है या और फिर इतना बेसिक है। तो ये जो 2 मेथड्स हैं ये आपने अच्छे से करने हैं, यूनिवर्सल भी और सेकेंड मेथड पीएच मीटर भी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो भी बात आपको समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उनके जो आंसर्स हैं आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।